अब जो भी है, आप ही हमारे दूल्हे हो। अरे क्या दूल्हा दूल्हा लगा रखा है? बचपन में कोई शादी करता है क्या? कार्तिक जी, आप क्या बोल रहे हैं? हम तो आपका... फिलहाल मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम चुपचाप घर चलो। कितने किस्मत वाले हैं हम, जो हमारा दोस्त बना वही हमारा जीवन साथी निकला। सुकून, बैठो। देखा हुआ जिसको हम अपना दोस्त समझे थे, जिसको हम अपना सब राज बताते थे, पता नहीं था कि एक दिन राज बनकर ये सामने आएगा। भाई साहब, आपने ये ठीक नहीं किया। जिस इंसान ने अपना सब कुछ आप पर सौंप दिया, आप उन पर अपना विश्वास भी नहीं दिखा सके। देखिए, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जेके ने और आयुष ने अपना नाम अपनी मर्जी से नहीं चेंज किया है। वो तो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर मिल गए थे। हाँ, उनके कहने पर नाम बदला है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ शुरू से। क्या है ना कि हमारा बिजनेस बहुत ही घाटे में जा रहा था। खैर, किसी महान इंसान ने हमें कहा कि अपना नाम बदल दो, और आपको बताऊं, नाम बदलते ही मानो जैसे चमत्कार हो गया। कौशल एम्पायर क्या से क्या हो गया, धन दौलत रुपया सब कुछ आ गया हमारे पास। फिर धीरे धीरे जगदीश खो गया, और सब जय कौशल के नाम से जगदीश को जानने लगे। देखिए, अगर वो अपने पास्ट में जीता ना तो अपना आज नहीं सुधार पाता। मेरा जेके बहुत अच्छा आदमी है भाई साहब, मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। मेरे जेके ने जो कुछ भी किया है ना, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए और अपने घर परिवार के लिए किया है। हम देखिए ना, कितने बेबस लाचार खड़े हैं आपके सामने। ये हालात इंसान से क्या ना करा दे। इंसान खुद को भूल जाता है, फिर तो आप वादे की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि इनसे गलती हुई है, लेकिन ये धोखेबाज नहीं है ना भाई साहब। आपको धोखा दिया है और ना ही मिस्टर कपूर आपको धोखा दिया है। मिस्टर कौशल, आपकी कहानी जो भी रही हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एक बात तय हो चुकी है आज कि आपके बेटे कार्तिक के साथ अब मेरी बेटी शैलवी का कोई रिश्ता नहीं है, कोई सगाई नहीं होगी, कोई शादी नहीं होगी। बहुत कुछ छुपाया आपने हमसे, लेकिन इसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी एक दिन। अब आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चलो शैलवी, मैंने कहा चलो। ममता, जल्दी से कुछ करो। सारे काम मैं ही करूं, तुम बस खड़े रहो। चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो हमें? टिल्लू, मैंने कहा चलो। मिस्टर कपूर रुकिए प्लीज, शैलवी को मत ले जाइए यहाँ से।
मैं शेल्वी को अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, प्यार करती हूँ। मैंने इससे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं, प्लीज इसे यही रहने दीजिए। दिमाग खराब हो गया आपका? देखिए, ममता किसी के सामने नहीं झुकती, लेकिन आज शेल्वी के लिए ममता कौशल आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती है। प्लीज माफ कर दीजिए। बेटे, हमें क्या दिखने को मिल रहा है जो आज तक सबने अपने गुस्से से तोड़े हैं, आज वो सबके सामने हाथ जोड़े हैं। व्हाट द फैक्ट? क्या कर रही है मिसेस कौशल? आप खड़ी हुई। नहीं, देखिए, मैं चाहती हूँ कि हमारी शेल्वी यही रहे और इसकी शादी इसी घर से हो। बेटा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत दिल दुखाया है ना? मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ बेटा। मैं वादा करती हूँ, हाँ, कि जितना तुम्हें मैंने तकलीफ पहुंचाई है ना, उससे दुगना मैं तुम्हें खुशियां दूंगी। बेटा, डैड, क्या बोल रही है ये लड़की? ये कह रही है कि बचपन में इससे मेरी शादी हुई है। हाँ बेटा, बचपन में ही नंद किशोर और मैंने तुम दोनों की शादी की थी। अरे लेकिन आपको हक किसने दिया मेरी शादी कराने का? कार्तिक, अरे मैं नहीं मानता इस शादी को, ना ऐसे कोई भी रिश्ते को जो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ हो। ये कार्तिक इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है, जबकि सुकून से शादी के लिए खुद ही पागल हो रहा था। ऐसे मत बोलिए दामाद जी, हम कई सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे कौन दामाद, कैसा इंतजार है, कौन आप? बेटा, हम सुकून के माँ बाप हैं। अरे कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये शादी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सब ठीक हो जाएगा, मैं समझाता हूं उसे जाकर। चलो ममता। हाय हाय सुकून, तेरी किस्मत तो बड़ी जोरदार निकली। इतने बड़े घर की बहू निकली। हाँ, पर बहू होने और बनने में बड़ा फर्क होता है। भगवान जाने आगे क्या होगा। बाबूजी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि जिसे हम
अपनी जिंदगी मान रहे थे, वो हमें अपनी जिंदगी में रखना चाहेगा या नहीं। ओह गॉड कार्तिक, क्या था ये? तुमने कहा था ना कि तुम्हें सुकून से शादी करनी है। जब हमने सब कुछ सेट कर दिया तो मना कर रहा है ये? क्या हो क्या गया इसे? शांत मिसेस कौशल, शांत, रिलैक्स। मनोविज्ञान में एक कहावत है जो कहती है इंसान को आसान चीजों की कदर बहुत कम होती है और वही मुश्किल चीजों की चाहत बहुत ज्यादा। अब सोचिए, एक लड़की 16 साल पुराने अपने रिश्ते के लिए बलिया से मुंबई आ सकती है। वो अपने इस दूल्हे को पाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। इसीलिए पास रहकर मैं सुकून की आदत नहीं बनना चाहता, क्योंकि आदत से तो समझौता किया जा सकता है पर जरूरत से नहीं। अब देखिएगा कि सुकून और उसके माँ बाप कैसे कैसे मेरे आगे पीछे घूमेंगे और गोने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन मैं गोने के लिए तभी हाँ करूंगा जब सुकून सब कुछ मेरे नाम कर देगी। वाओ वाओ मेरे शेर, क्या सिक्सर मारा है तुमने इस बार। वाह बेटा वाह, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा ये बेटा इतना शातिर और खतरनाक खिलाड़ी निकलेगा। अब बेटा अपने बाप पे जाएगा ना, ये गांव वाले ना अपना सब कुछ दांव पे लगा देंगे पर अपने ये रीति रिवाज मान्यताएं ये कभी नहीं छोड़ेंगे। बस इनकी इसी बात का फायदा उठाना है। इसलिए तो मैंने ये गूगली मारी। वाह कार्तिक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, ब्रिलियंट। अरे कौन दामाद, कैसा इंतजार है, कौन आप? रोना बंद कर दे बेटा, रोना बंद कर दे। हमको पूरा विश्वास है जगदीश वह कार्तिक बाबू को मना लेगा। लेकिन नंदकिशोर, हमारा तो दिल बहुत घबरा रहा है। जिस तरह से कार्तिक बाबू भनभना कर गए हैं ना, हमें नहीं लग रहा कि वो सुकून बिटिया को अपनाएंगे। जी भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। देख रहे हैं ना बिटिया की हालत, फिर भी आप तो गलत का कह रहे हैं, जो देखा है वही तो कह रहे हैं। अगर आप हमें हिम्मत नहीं दे सकती तो कम से कम उम्मीद मत तोड़िए हमारी। बाबूजी, आप तो जानते हैं ना, हम बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखते आ रहे हैं। हमने माता रानी से हमेशा हमारे दूल्हे की प्रार्थना की है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारा इंतजार खत्म नहीं होता? क्यों हमें हमारे पति का साथ नहीं मिल रहा है?
क्यों हमें स्वीकार नहीं कर रहा है? अब आप सब वो करेंगे जो मैं कहूंगा। सबसे पहले आप लोग बाहर जाएंगे, सुकून के पेरेंट्स से बात करेंगे। आप उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं कि कार्तिक ब्रिलियंट बेटा। तुम सही कहती थी ममता, ये मेरा बेटा है, मुझसे 4 कदम आगे चलेगा। मुझे गर्व है तुम पर बेटा। डैड, जहां दिमाग की इन्वेस्टमेंट हो रही हो ना, वहां ये जबरदस्ती की इमोशन वेस्ट नहीं करने चाहिए, वरना मामला बिगड़ सकता है। और याद रखिएगा, इस खेल का मास्टरमाइंड मैं हूं, तो कोई भी मुझे डबल क्रॉस नहीं करेगा। स्पेशली आप मिसेस कौशल। बेटा ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें क्यों डबल क्रॉस करूंगी? क्योंकि आपकी फितरत में, इसलिए पहले ही बता रहा। वैसे भी हम सिर्फ इस प्लान के लिए कोई हैं। ये बेटे वाला इमोशनल कार्ड ना खेलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कार्तिक कौशल के लिए आप हमेशा मिसेस कौशल ही रहेंगी, उसकी मां कभी नहीं बन पाएंगी। सो डोंट इवन ट्राई। अब जाइए, प्लान का पहला कदम उठाइए। बस कर बेटा, बस, कितना रोगी। हाँ बेटा, एक बार जगदीश भाई साहब को आ जाने दो। मुझे पूरा यकीन है जगदीश भाई हमें निराश नहीं करेंगे। सुकून जी, इतना परेशान मत होइए, आप बहुत अच्छी हैं। कार्तिक बाबू आपको ना नहीं कहेंगे। बस करो जेके, बस करो। क्या बस करूं? क्या समझता है वो अपने आप को? सिर्फ उसी की मर्जी चलेगी, हम कुछ नहीं है। मैं बात करूंगी ना कार्तिक से, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? क्या समझाओगी? किसी की बात सुन रहा है वो? अपनी मर्जी करनी है उसको। औरों की तो छोड़ो, आज वो मुझसे अपने बाप से भी बदतमीजी करने लगा है। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। सर पर बैठकर तांडव करने लगी है ऐसी औलाद। गॉड जेके, इतना गुस्सा मत करो प्लीज, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। मर जाने दो। मैं कहता हूँ मुझे हार्ट अटैक आ जाए, यही मर जाऊं। ऐसा मत बोलो यही जेके। चाहिए मुझे। समझ में नहीं आता किन पापों का फल मिल रहा है मुझे यहाँ आके। ना मैं शहर आता, ना उसे हवा लगती, और ना ही हमारी आज ये हालत होती। जगदीश वाह, ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब कहाँ कार्तिक ने? क्या बताऊं नंद किशोर, कलेजा फटा जा रहा है मेरा, शर्म से सर झुका जा रहा है मेरा। क्या बताऊं, साफ साफ मना कर दिया उसने इस रिश्ते से। बोलता है मैंने रिश्ते के लिए हाँ की थी, मैंने वादा किया था तो मैं निभाऊं, उसका बाप निभाए, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। ऐसा बोल रहा है ममता वो मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा नंद किशोर, मैं उसे कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं मैं उसे?
मिस्टर कौशल, आपके इस सब तमाशे में हमारी शैलवी क्यों बेकार में पिस रही है? अच्छा होता अगर आप हमें ये सब पहले बता देते। मॉम प्लीज, जय अंकल ऑलरेडी बहुत परेशान है और फिर उन्होंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है ना, और जो मेरी किस्मत में है मुझे वही मिला है ना। इट्स ओके मॉम, ये इनका फैमिली मैटर है, ये लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। शैलवी जी, जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी सॉरी। हम जानते हैं आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। सुकून, किसी भी रिश्ते से पहले कार्तिक मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि मेरा दोस्त या उसके फादर ये लोग कोई भी प्रॉमिसेस तोड़े। देखो, कार्तिक मेरी तरफ से आजाद है। अब वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है या नहीं, इसका फैसला तो वही करेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आई होप, आई रियली विश कि वो गौने के लिए मान जाए। अंकल आंटी, हम चलते हैं, चलो। जगदीश माँ, कार्तिक बाबू ना कर दिए तो हम क्या करेंगे? हम भी चलते। नहीं नहीं, कार्तिक जी ऐसा नहीं कर सकते। इतने सालों से रिश्ता है हमारा, वो ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। हम उनसे बात करेंगे, हम उन्हें समझाएंगे।